समय का चक्र है तो घूमेगा अपने हिसाब से। अभी हैं बुरे दिन तो कभी आएंगे अच्छे दिन भी। सीएसके की टीम, सीएसके के फैंस शायद यही सोच रहे होंगे कि भाई बुरा दिन चल रहा है लेकिन अच्छा दिन भी आएगा, पर कब आएगा? क्या इस आईपीएल के बाद आएगा? यही बड़ा सवाल, क्योंकि अब उनके सामने है पंजाब की चुनौती। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, वसीम जाफर, अंबाती रायडू। और आप दोनों एक तरीके से देखा जाए तो एक पंजाब एक सीएसके, पूर्व सीएसके चैंपियन भी और पूर्व पंजाब के कप्तान भी। मैं सही हूं? कोच मैं सही हूं? राइट। अंबाती, आपसे चलिए शुरू करते हैं। ये हो क्या गया है सीएसके को? इस मर्स की दवा क्या है? मर्स की दवा तो ठीक है, बट दूसरे टीम तो यही सोच रहे होंगे कि इनके अच्छे दिन आ गए क्योंकि सीएसके के बुरे दिन चल रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, और बहुत सारे चीज गलत हुए सीएसके के साथ ये साल। ऑक्शन ठीक से नहीं गया है क्योंकि वो लोग ऑक्शन में ऐसे प्लेयर लिए जो स्पिन के खिलाफ उनको लगा कि अच्छे खेल पाएंगे चेपॉक में, बट वो नहीं हुआ है, तो फिर पर्सनल को बदलना पड़ा है। बट पिछले कुछ दिनों में हमने देखे कि आयुष मात्रे बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और डिवॉल्ट ब्रेविस जैसा वो मिडिल ऑर्डर में आए सीएसके के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर आई है। और इधर से मुझे लग रहा है कि एक दो गेम जीत के फिर ये सीजन फिनिश करेंगे और अगले सीजन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सीजन के लिए अभी वो लोग सोच भी रहे, तो इसलिए यंगस्टर्स को ज्यादा मौका मिलेगा, और एक तरीके से ट्रायल चल रहा है अगले साल के लिए बहुत लोगों को। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ट्रायल चल रहा है, लेकिन एक चीज से अंबाती हम इत्तेफाक अभी इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक ऑफिशियली वो बाहर नहीं है। मैथमेटिकली इन है, अगर सारे मैचेस जीत जाते हैं 14 पर वो पहुंच जाते हैं, फिर भी एक उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन हाँ, अगर प्रैक्टिकली सोचे तो मुश्किल जरूर है। और जैसा अंबाती ने कहा वसीम भाई, ट्रायल इस आप देखिए वहां पर दिख भी रहा है, इसलिए कि स्क्वाड में से 21 खिलाड़ी अभी तक खेल चुके हैं। सिर्फ वंश बेदी, कमलेश नागरकोटी और एक कृष्ण कुमार घोष, सिर्फ ये 3 खिलाड़ी अभी नहीं खेले हैं। तो क्या इन्हें भी अब मौका देना चाहिए एक ट्रायल के तरीके से? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जितने चेंजेस शायद उनको करने थे वो कर चुके हैं, और अब जिनको खिलाया है शायद उनके साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऐसे लगता है कि इनके पास पोटेंशियल है ना। हमने देखा आयुष मात्रे को, शेख रशीद को, डिवाल्ट ब्रेविस, हो सकता है कि ये उनकी थॉट प्रोसेस में होंगे अगले साल भी। तो आई थिंक जो लास्ट जो मैच में जो टीम खिलाई थी वो थोड़ी सी बेटर लुकिंग थी। ऑब्वियसली फॉर्म एक कंसर्न रहा है। आप कितनी ही अच्छी टीम खिला लो, अगर आपके प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो आपके लिए मुश्किलें आती हैं। तो यही सीएसके के साथ भी हुआ है कि जो प्लेयर्स उन्होंने सोचे थे उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, जिस वजह से ये सिचुएशन में है। बट कोशिश यही होगी कि जाते जाते एक दो अपसेट करके जाए। बिल्कुल, दूसरे का खेल खराब किया जाए, अब अपने लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए कौन ट्रम्प कार्ड हो सकता है अंबाती आपके नजर में? शिवम दुबे जो अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन वो पुराने वाले दुबे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, दुबे का फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि लोग अभी थोड़ा बहुत जान गए कि उनके खिलाफ कैसे गेंदबाजी करे, और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं। तो दुबे को थोड़ा हट के ऑफ स्टंप के ऊपर खड़े रहना चाहिए क्योंकि उनके आर्क में बिल्कुल नहीं आ रहा है गेंद, तो उनको ही नजदीक जाना पड़ेगा। बट दुबे में है वो पोटेंशियल, मैच विनर रहे हैं सीएसके के लिए और आगे जाके भी रहेंगे। तो मुझे लगता है दुबे के साथ साथ पतिराना का फॉर्म भी इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों का फॉर्म थोड़ा बहुत अगर इम्प्रूव होगा तो फिर जैसा वसीम भाई बताए 2-3 अपसेट करके फिर ये सीजन को समाप्त कर सकते हैं। दुबे के साथ कौन हो सकता है वसीम भाई, वो दूसरा खिलाड़ी, दूसरा बल्लेबाज? डिवाल्ट ब्रेविस है, वो अच्छे प्लेयर। लास्ट मैच में उन्होंने वो झलक दिखाई थी। आयुष मात्रे एक्साइटिंग प्लेयर लग रहे, बट वो 30 के आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उनको ये मुझे लगता है कि मौका उठाना चाहिए। जो उन्होंने देखा होगा बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी को, कि जिस तरह से उन्होंने खेला, उनके पास ऑब्वियसली ये एक मोटिवेट उनको करेगा। शेख रशीद काफ़ी टाइम बेंच पे बिठाया है उन्होंने, अब उनको जब मौका मिल रहा है तो उनको भी ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये 2-3 प्लेयर है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो टॉप ऑर्डर के लोग हैं वो रन बनाए, तभी आपकी टीम जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप ये नहीं सोचते हो कि नंबर 5 या नंबर 6 के लोग जाकर रन बनाएं, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपका काम है वो ऊपर के लोग करते हैं। तो नजरे में मुझे लगता है कि ये 2-3 खिलाड़ियों पर होगी। और आपने गेंदबाजी की बात कही थी अंबाती, पतिराना की। अगर आप नूर अहमद की तरफ भी देखें तो जो शुरुआत में उनको विकेट्स मिल रहे थे, पिछले 6 मैच में वो विकेट्स भी कम हो गए हैं। 6 मैच में 5 विकेट उन्होंने लिया है। इकोनॉमी भी जो 6 के आसपास रहते थे वो 9 से ऊपर चले गए। बिल्कुल, अभी जब आप देखोगे T20 क्रिकेट को, आप
ये समझ पाते हैं कि बैटिंग भी पार्टनरशिप में होता है और बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होता है। अगर आपके पार्टनर्स जो है प्रेशर नहीं बना पा रहे तो आपको लोग इतने रिस्क आपके खिलाफ लोग इतने रिस्क नहीं उठाएंगे। तो फिर जब आराम से खेलते रहते हो, आप ट्राई करना चालू कर देते हो, तो फिर आप विकेट लेने के लिए जाते हो, तो फिर आपको ये छक्के और चौके पड़ते हैं और यही देखने को मिल रहा है। तो एज अ यूनिट अगर सीएसके फिर अच्छा खेलने लगेगा तो नूर का भी बॉलिंग बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें, यानी आपकी पूर्व टीम की बात करें वसीम भाई, तो उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। सिर्फ पिछला मैच बारिश की वजह से भले ही वो उनको लग रहा होगा कि शायद 2 पॉइंट की जगह उनके हाथ में 1 पॉइंट गया। अच्छी ताकत उनकी इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स प्रियांश आर्या एक बार फिर लगता है कि ट्रम्प कार्ड इस मैच में। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो शुरुआत के मैचेस का थोड़ा एक्सपीरियंस वो नज़र आ रहा है उनके, कि अब इस मैच में थोड़ा सा टाइम लेके खेला। शुरुआत में ऐसे नहीं लगा कि हर बॉल जाकर छक्के चौके मारने, तो वो स्टेबिलिटी थोड़ी नज़र आई। सेम प्रभ सिमरन के साथ भी। और वो आतिशी ओपनिंग पारी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने सीएसके के लिए भी कहा कि अगर आपके ऊपर के लोग रन बनाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो ऊपर के उनके सारे रन बनाते हुए नज़र आ रहे। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पॉन्टिंग को और इवन श्रेयस को थोड़ा सा अपने इंडियन प्लेयर्स पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। लास्ट मैच में मैं थोड़ा सरप्राइज था, सारे ही सरप्राइज थे कि वो मार्को यानसन को आगे भेजा गया, मैक्सवेल जो अच्छे फॉर्म में नहीं है उनको आगे भेजा गया, इवन इंग्लिश को भेजा गया, और आपके निहाल वडेरा और शशांक सिंह को आपने रोक के रखा। तो क्योंकि निहाल वडेरा ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म में, तो ये जब आप बिजनेस एंड में आ जाते हो तो आप नहीं चाहते कि ये इस तरह की गलतियां करे जहां से आप क्वालिफिकेशन के लिए आपको मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, हम श्रेयस अय्यर की भी हमने बात की है। वो रणनीति में आप जरूर देखिएगा कि किस लिए श्रेयस अय्यर का जो पुराना पिछले कुछ मैचेस वहां पर फंस रहे हैं, वो भी हमने बात की है। लेकिन अगर यहां पर हम आए अंबती, और अब अगर थोड़ा आगे बढ़े, तो क्या एक फॉरनर जिसके तरफ वसीम भाई ने इशारा किया कि फॉरनर को जो स्वैप वो लगातार कर रहे हैं, कभी इंग्लिश, कभी स्टोइनिस, कभी मैक्सवेल। पिछले मैच में हमने मैक्सवेल को देखा क्योंकि उनको लगा था कि पिच थोड़ी सी धीमी है, चेपॉक की पिच भी धीमी है। आप जाएंगे मैक्सवेल के साथ या वापस स्टोइनिस को लाएंगे? मुझे लगता है दोनों के साथ जाना चाहिए। अगर पंजाब को जीतना हो तो स्टोइनिस भी मैच विनर रहे हैं। मैक्सवेल फिलहाल बल्ले से इतना हॉट फॉर्म में नहीं है, बट गेंदबाजी तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ जाना चाहिए। दोनों को इंडिया में खेलने की बहुत एक्सपीरियंस है और आईपीएल खेलने की भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो आपको बिजनेस एंड ऑफ द सीजन में जाके एक मैच विनिंग पारी या मैच विनिंग स्पेल या मैच विनिंग कैच या कुछ भी हो, मतलब मैच टर्निंग जो हम बोलते हैं क्रूशियल समय पर, ये दोनों क्रिकेटर दे सकते हैं। तो इन दोनों के साथ स्टिक ऑन करना पड़ेगा। और जैसा वसीम भाई कहे, बिल्कुल इंडियंस जो फॉर्म में है उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग पंजाब को अभी इस मंच पे लेके आए जिधर से क्वालिफाई होना अभी थोड़ा आसान सा हो गया है। तो आप इस समय पर उनको उनका कॉन्फिडेंस मत निकालिएगा, उनको फिर आगे रख के उनके कंधे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप आगे अगर चलाओगे तो फिर बिल्कुल पंजाब क्वालिफाई होने का बहुत अच्छा चांस है। बिल्कुल, और जैसा आपने स्टोइनिस के लिए कहा, पिछली बार इसी चेपॉक पर 124 रन उन्होंने बनाए थे एलएसजी की तरफ से खेलते हुए, तो वो भी एक अनुभव रहेगा। वसीम भाई, आखिर में चलते चलते छोटा छोटा सा प्रिडिक्शन हो जाए। वैसे तो मुझे पता है आप दोनों की टीम कौन है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी, अगर आप यहाँ का आंकड़ा देखें और ये सीजन देखें, तो चेन्नई ने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है चेपॉक पे, जो 2008 से भी बुरा है। सबसे बुरा दौर उनका था, 42% जीत मिली थी 2008 में अपने घर में। इस बार वो 20 पर आ गई है। तो क्या इस रिकॉर्ड को बेहतर कर रही है चेन्नई या आपकी पंजाब? मैं कहूँगा क्योंकि टूर्नामेंट के अगर लिहाज से बात करें तो पंजाब अगर जीतेगी तो थोड़ा रेस थोड़ी अच्छी होगी। इवन दो आप चाहते हैं कि चेन्नई भी अच्छा करे, बट आई फील पंजाब थोड़ी सी बेटर सूटेड है। उनके जो पर्सनल है अच्छे फॉर्म में है, तो पंजाब की तरफ मैं ऑब्वियस रीजन तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बेटर टीम है। ये आंसर मुझे पता था, मैं चाह रहा था दर्शक भी समझ जाए, और अंबती का भी आंसर मुझे पता, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपने खुद अल्फाजों से कहें। नहीं आंसर मतलब मुझे भी पता है, जहन एक चीज बोल रही है, दिल एक चीज बोल रही है, बट जहन बिल्कुल ये बोलती है कि पंजाब थोड़ा बहुत आगे है इस समय फॉर्म को लेके। बट सीएसके का भी ग्राफ थोड़ा भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, तो थोड़ा डेंजरस बन जाएंगे। इतना आसानी से किसी को फिर जीतने नहीं देंगे, तो बहुत रोमांचक मुकाबला रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि सीएसके फिर ये टर्न अराउंड करेगा और ये मैच जीतेगा। चलिए, बिल्कुल अंबती और लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया वसीम भाई आपका भी। और आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइए। और पिछला मैच आपको याद होगा, राजस्थान को कोई फेवरेट नहीं कह रहा था, लेकिन उसने क्या किया, तो यहां पर भी हो सकता है सीएसके इस बार पंजाब का खेल बिगाड़ दे। आप भी अपनी राय रखिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।